शुरुआत एक गूंजती हुई गोली की आवाज से होती है। सन्नाटा। और फिर जमीन पर गिरता हुआ माधव। जी हाँ, सीरियल वसुधा में आया है अब तक का सबसे भयानक और चौंकाने वाला मोड़, जहां एक बहन ने अपने ही घर के एक सदस्य को गोली मार दी, और वो भी जान से मार दी। कहानी का सच आपको अंदर तक हिला देगा। माधव, जो अब तक शांत था, अचानक जैसे आग बन गया। करिश्मा के खिलाफ उसकी नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि उसने सारा होश खो दिया। उसने करिश्मा का गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदला था। करिश्मा की सांसें थम रही थीं। और तभी वहां आई मेघा। उसके हाथ में थी बंदूक। मेघा की आंखों में डर नहीं था, बस फैसला था। उसने चीख कर कहा, छोड़ दो मेरी बहन को माधव। लेकिन माधव नहीं रुका। और फिर धड़ाम, एक गोली सीधे माधव के सीने में। माधव जमीन पर गिरा। खून फैलता चला गया। और एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। मेघा थर-थर कांप रही थी। और करिश्मा उसके गले लगकर रो रही थी। वो दोनों वहां से भाग गए। और कुछ मिनट बाद वहां पहुंचे वसुधा और देव। वो बाबा साहब को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचे। लेकिन जो देखा, उससे वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माधव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। वसुधा चीखती है, माधव, आंखें खोलो, ये क्या कर दिया? देव दौड़कर उसे उठाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माधव अब इस दुनिया में नहीं रहा। वसुधा रोती है, टूट जाती है। उसे डर सताने लगता है, कहीं बाबा साहब को भी कुछ न हो गया हो, क्योंकि अब हालात हाथ से बाहर जा चुके हैं। मेघा और करिश्मा अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब उनके इरादे मासूम नहीं, खतरनाक है। अब जो भी उनके रास्ते में आएगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। और उनका अगला निशाना है चंद्रिका। अब सवाल ये है कि क्या वसुधा और देव समय रहते सबको बचा पाएंगे? क्या मेघा को कभी अपने गुनाह का एहसास होगा? या फिर ये कहानी और भी खून खराबा लाएगी? अब हर दिन एक नई मौत का डर, हर सीन एक नया तूफान। सीरियल वसुधा अब रिश्तों के भीतर छुपे जहर को सामने ला रहा है। आप तैयार है? शुरुआत एक गूंजती हुई गोली की आवाज से होती है। सन्नाटा। और फिर जमीन पर गिरता हुआ माधव। जी हाँ, सीरियल वसुधा में आया है अब तक का सबसे भयानक और चौंकाने वाला मोड़, जहां एक बहन ने अपने ही घर के एक सदस्य को गोली मार दी, और वो भी जान से मार दी। कहानी का सच आपको अंदर तक हिला देगा। माधव, जो अब तक शांत था, अचानक जैसे आग बन गया। करिश्मा के खिलाफ उसकी नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि उसने सारा होश खो दिया। उसने करिश्मा का गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदला था। करिश्मा की सांसें थम रही थीं। और तभी वहां आई मेघा। उसके हाथ में थी बंदूक। मेघा की आंखों में डर नहीं था, बस फैसला था। उसने चीख कर कहा, छोड़ दो मेरी बहन को माधव। लेकिन माधव नहीं रुका। और फिर धड़ाम, एक गोली सीधे माधव के सीने में। माधव जमीन पर गिरा। खून फैलता चला गया। और एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। मेघा थर-थर कांप रही थी। और करिश्मा उसके गले लगकर रो रही थी। वो दोनों वहां से भाग गए। और कुछ मिनट बाद वहां पहुंचे वसुधा और देव। वो बाबा साहब को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचे। लेकिन जो देखा, उससे वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माधव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। वसुधा चीखती है, माधव, आंखें खोलो, ये क्या कर दिया? देव दौड़कर उसे उठाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माधव अब इस दुनिया में नहीं रहा। वसुधा रोती है, टूट जाती है। उसे डर सताने लगता है, कहीं बाबा साहब को भी कुछ न हो गया हो,
क्योंकि अब हालात हाथ से बाहर जा चुके हैं। मेघा और करिश्मा अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब उनके इरादे मासूम नहीं, खतरनाक है। अब जो भी उनके रास्ते में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और उनका अगला निशाना है चंद्रिका। अब सवाल ये है कि क्या वसुधा और देव समय रहते सबको बचा पाएंगे? क्या मेघा को कभी अपने गुनाह का एहसास होगा, या फिर ये कहानी और भी खून खराबा लाएगी? अब हर दिन एक नई मौत का डर, हर सीन एक नया तूफान। सीरियल वसुधा अब रिश्तों के भीतर छुपे जहर को सामने ला रहा है। आप तैयार हैं?